नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। कक्षा 10 में हमारा जो अध्याय चल रहा था, पाठ 15, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। इसमें हमने 2-3 टॉपिक ले लिए हैं और टॉपिक जो हमारा मुख्य रूप से जो चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था हमारा आर्थिक सुधार जो थे उसमें मुख्य रूप से 3 सुधार किए गए थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो पिछले हम वीडियो में हमने उदारीकरण को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है और समझ लिया है। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें और किताब में भी एक बार पढ़ लें ताकि आपके नोट्स कंप्लीट लाइन से चलते रहें। और उसके बाद उदारीकरण को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तभी आप निजीकरण को समझ पाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। और निजीकरण समझेंगे तभी वैश्वीकरण को समझेंगे। तो आर्थिक सुधार जो कि जुलाई 1991 से स्टार्ट हुए थे और निजीकरण जो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो मैंने आपको समझा दी। 1950 से 1991 तक की जो परिस्थितियां थी उसी की वजह से निजीकरण आर्थिक सुधार जो है वो अपनाए गए थे। तो इसमें हम निजीकरण पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। सबसे पहले तो आप ये 2 लाइनें लिख लीजिएगा। आप अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन के रूप में इस आंसर को आप लिख सकते हैं। निजी क्षेत्र की जो भूमिका है उसमें वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई जाती है। परंपरागत तौर पर निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व या नियंत्रण में देने की प्रक्रिया से लिया जाता है। यानी मुख्य रूप से बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सार्वजनिक भूमिका को नियोजित विकास की नीति अपनाई गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। यानी सरकार ने सारे जो उद्योग थे और सारे जो आधारभूत उद्योग कह सकते हैं आप, उन सभी चीज़ों को अपने हाथ में ले रखा था। लेकिन 1990 तक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई पूरे विश्व में हमारे भारत की कि हमें ऋण लेना पड़ा और उसके अंतर्गत हमें आर्थिक सुधार जो है वो करने पड़े। तो निजीकरण उसमें एक पॉइंट आता है। तो यहाँ पर हम सार्वजनिक क्षेत्र से अब निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर को जो है गवर्नमेंट सेक्टर से उद्योगों को या आधारभूत उद्योगों को गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो जो नियम जो बहुत ज़्यादा उदारीकरण में हमने पढ़ा ना, नियमों को ढीला करना, नियमों को सरल करना, तो उसी को आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो 1990 से पहले की बात थी और निजी क्षेत्र यानी 1991 से स्टार्ट होते हैं, जुलाई 1991 से। तो राज्य संपत्तियाँ या आधारभूत उद्योग या उद्योग कह सकते हैं आप, ये अब जो गए हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत गए। ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सारी संपत्तियाँ उसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी, लेकिन चूंकि घाटा हो गया था, है ना, तो राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र को ये संपत्तियां दी गई। 1991 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक लाइसेंस के लगभग समाप्त कर दिया गया। यानी अगर इसमें आप हेडिंग डालें इसमें तो ये डाल सकते हैं कि निजीकरण में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई या क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई। तो इसमें जो लाइसेंस का अर्थ आप जानते हैं कि जो कोई भी कार्य करने के लिए हमें कानूनी तौर पर आज्ञा लेनी पड़ती है, तो वो जो पद्धति है वो समाप्त कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योगों की संख्या में भारी कमी कर दी गई। अब आरक्षण नहीं था उद्योगों में, अब निजी क्षेत्र जो है वो सभी में काम कर सकता था, यानी सभी को अपने हाथ में ले सकता था या नियंत्रण में ले सकता था। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं निजीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को खोल दिया गया जो अब तक निजी क्षेत्र के लिए वर्जित थे। यानी वो उद्योग जो निजी क्षेत्र के लिए थे ही नहीं, है ना, अपना ही नहीं सकते थे, वो ले ही नहीं सकते थे, वो क्षेत्र भी जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिए गए। निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में विनिवेश भी किया गया। विनिवेश का मतलब है पैसा लगाना और उसे दोबारा, मतलब ऐसा धन लगाना या ऐसा निवेश करना जो दोबारा लौट कर जो है वो डबल होकर आए या ट्रिपल होकर आए, वो विनिवेश कहलाता है। एक पंक्ति है, शुद्ध रूप में विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया है। इसको सामान्य रूप में इसका अर्थ क्या होता है, इसको मैंने इसीलिए अलग से लिया है क्योंकि ये एक पूरी जो वाक्य है वो कुछ अलग सा लगता है, इसीलिए
तो मतलब क्या, विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया है। तो इसका मतलब होता है राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच देने से है। यानी जो धीरे धीरे है ना अंश रूप में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में निजी क्षेत्र को जो है वो निवेश दे देना, उनके हाथों में दे देना, तो ये विनिवेश कहला रहा है। अब इसमें निजी क्षेत्र क्या करेंगे, जब उन्हें कोई कारखाना मिलेगा या उद्योग मिलेगा तो वो उसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो व्यापार किस लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। तो उसमें लाभ कमाते हैं तो वो निवेश करते हैं, यानी अपना पैसा डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए उन्होंने अपना पैसा लगाया, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, विनिवेश। तो संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया, यानी संपदा जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में आगे से आगे बढ़ रही है। तो तरलीकरण या सरलीकरण मतलब तरली यानी तरलता, किस तरह से पानी बहता है वैसे ही उद्योग जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा वैसे। तो विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया, यानी संपदाएं जो हैं या उद्योग कह सकते हैं आप, कंपनियां कह सकते हैं, आधारभूत उद्योग कह सकते हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्रों से निजी क्षेत्र में जो है वो बह रही है यानी जा रही है। तो ये तरलीकरण की क्रिया है। क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगा कि ये अलग सा वाक्य है इसलिए मैंने इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भी निजीकरण हेतु 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। इससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार हुआ। यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं कि निजीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव, निजीकरण के प्रभाव बताइए। तो विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली और अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक यानी प्रतिस्पर्धाएं शुरू हुई, कंपटीशन शक्ति में जो है वो सुधार हुआ। यहाँ पर मैं राजकोषीय अनुशासन का अर्थ नहीं बताऊंगी, ये मैंने पहले भी जब समझाया था तभी बता दिया था कि मैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स का अर्थ नहीं बताऊंगी। यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में दोबारा जाना पड़ेगा, राजकोषीय अनुशासन किसे कहते हैं। एक वर्तमान में अभी पीपीपी मोड चल रहा है बच्चों, चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर दे दिया गया है, रेलवे को पीपीपी मोड पर दिए जाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है ना। ये अभी आप अखबार उठाकर देख सकते हैं। और उसका मजदूर संगठन जो है विरोध कर रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी यहाँ पर भी वही क्रिया आती है निजीकरण की, जहाँ पर सरकारी विद्यालय, सरकारी चिकित्सालय, सरकारी रेलवे जो है वो निजी क्षेत्र के हाथों में दिए जाने की प्रक्रिया पीपीपी मोड कहलाती है। तो वर्तमान से भी इस पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं, जो 1991 से शुरू होता हुआ आज भी वर्तमान में ये अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा चलन में है। तो आपको समझने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरा जो कह सकते हैं प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं और मैं खुद भी सीखती रहूं और आपको भी सिखाती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ो और खूब